अल्लाह पाक ने अगर मुझे मौका दिया, अपने सरजमीन में बुलाया, अगर सऊदीया किसी भी कंट्री में मैं गया, मैं अपनी डेड बॉडी भी पाकिस्तान नहीं आने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी सब खैरियत से होंगे। आज वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद ये था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी चीज़ें शेयर करना चाह रहा था कि मैं क्यों आया पाकिस्तान और मैं क्यों रहा हूँ पाकिस्तान में। सबसे पहले तो मैं आपसे चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। मेरा नाम शान अली है। एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, सही है। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने माँ बाप के मुस्तकबिल के लिए, उनके बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए, अपने बहन भाइयों के सहारा बनने के लिए मैं 2013 में फ़र्स्ट टाइम गया सऊदी अरेबिया। जॉब के हवाले से जॉब कर रहा था, मैं सेल्समैन था, गाड़ी चलाता था, गाड़ी में सेल्स का काम करता था। जो लोग मिडिल ईस्ट में रहे हैं उन सबों को अच्छे से आइडिया हुआ कि सऊदीया में ड्राइविंग का काम कितना टफ़ है और सेल्स का काम कितना टफ़ है, ठीक है। एनीवे 2012 में मैं फ़र्स्ट टाइम गया, 13 में मैं फ़र्स्ट टाइम गया सऊदीया। वहाँ पर जॉब की मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह कमाया, अपना घर बनाया, अपनी छोटी बहन की शादी की, अपने जो कंट्रीब्यूट कर सकता था वो किया। कि मैं मैरिड हूँ, मेरी 10 साल की बेटी है माशाल्लाह से, 10 साल 2 महीने की मेरी बड़ी बेटी है, छोटी बेटी मेरी 6 साल की है, ठीक है। ये है मेरा पासपोर्ट, ये मेरा पासपोर्ट, ये मेरा पहला वीज़ा, ये मेरा दूसरा वीज़ा। इस टाइप के मेरे इस पासपोर्ट पे 3 वीज़े लगे हुए हैं। ये सेकंड वीज़ा, 3 वीज़े मुझे लगे हुए हैं, ठीक है, मेरे पासपोर्ट पे। पहला वीज़ा मेरा अलमराई का था। अलमराई बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है मिडिल ईस्ट में। दूसरा वीज़ा जो है मेरे पास, जो मुझे लगा था, जो मुझे कंपनी से ऑफ़र आई थी, वो वीज़ा था वेफाक का। वेफाक भी एक अच्छी कंपनी है। थर्ड वीज़ा अभी लास्ट टाइम जब मैं आया हूँ पाकिस्तान 2021 में, मैं गया था नादिक में एज अ प्री सेलर, मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव था मैं, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये था कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाता था, जॉब करता था, कमाता था, और फिर एक बेचैनी सी मुझे रहती थी पाकिस्तान से दूर रह कर, अपने माँ बाप से दूर रह के, अपने बच्चों से दूर रह के, अपनी बेगम से दूर रह के। एक बेचैनी होती है, हर किसी के अंदर होती है। तो मैं पाकिस्तान को बहुत मिस किया करता था, लिटरली बिलीव करें। 14 अगस्त को आंसुओं से रोता था मैं, 14 अगस्त को आंसुओं से रोता था मैं। ईद हो, बकरा ईद हो, कोई भी त्यौहार, मैं अपने घर को, अपने मुल्क को बहुत याद करता था। मैं अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें और मैं शेयर कर सकता हूँ मैं आपके साथ। ये मेरे कामा वैलिड डुप्लीकेट मेरे पास, ठीक है, यहीं रख देता हूँ। चलिए दोबारा दिखाता हूँ। ये कामा मेरा वैलिड, ठीक है, डुप्लीकेट है ये मुझे मेरी कंपनी ने दिया था, अलमराई का लाइसेंस। ये मेरा लाइसेंस जो डुप्लीकेट है, 2024 तक के वैलिड है ये लाइसेंस पाकिस्तान सऊदीया, ठीक है। ये 2026 तक वैलिड है ये काम ही की। ये अभी जिस कंपनी में गया था मैं नादिक में, ये उसका डुप्लीकेट ही काम है ये मेरा विजिटिंग कार्ड था जब मैं नादिक में एज प्री सेलर था मैं, ठीक है। और ये अभी जिस कंपनी में पाकिस्तान में मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, ये मेरा नाम है शान अली, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। बता भी देता हूँ मैं, 0300 3531 906, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। सुरजानी टाउन में मैं रहता हूँ, ठीक है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, मैं आप लोगों का क्यों टाइम ज़ाया कर रहा हूँ और क्यों अपना रोना रो रहा हूँ, मैं क्यों आया पाकिस्तान, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये है फ्लॉक्स फार्मा, ठीक है। फ्लॉक्स फार्मा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। एक्चुअली मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है। फ्लॉक्स फार्मा में एज मैं ASM, एरिया सेल्स मैनेजर, आधा कराची है मेरे पास। इससे पहले मैं गैलेक्सी फार्मा में था, उससे पहले मैं पाकिस्तान में मैंने जेनिक्स फार्मा में जॉब की है, मैंने मार्टिन डॉव में जॉब की है फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है। आज है फ्राइडे, ठीक है, ऑलमोस्ट शाम के 7 बज रहे हैं, ठीक है। ट्यूसडे को मैं वर्किंग पे निकलता हूँ सुबह 9:30 बजे, और मेरा एरिया था ट्यूसडे को वर्किंग, जो टेरिटरी होती है हब चौकी। मैं अपने कलीग के साथ हब चौकी गया जॉब पर, वर्किंग पे, ठीक है। दिल लगा के मेहनत की रही, डॉक्टरों से मिला, डिस्कशन हुई अपने प्रोडक्ट के हवाले से,
ठीक है। अब मेरे कलीग थे, हारिस नाम था उनका, उनकी बाइक इस काबिल नहीं थी। मैंने अभी पाकिस्तान आया था, मैं रिसेंटली फरवरी 2022 में, फरवरी 2022 में आया हूँ मैं पाकिस्तान, और मार्च में मैंने बाइक ली है 0 मीटर यूनिक 70 सीसी। ठीक है। ट्यूसडे को मैंने हब चौकी पे वर्किंग करी, पूरे हब चौकी में घूमा हूँ मैं। कराची से समझ लेंगे 50-55 किलोमीटर दूर है। हब चौकी से वर्किंग करके मैं वापस अपने घर पे आ रहा था 3:40 पे। मैं नॉर्दर्न बाईपास से कराची के सुरजानी की तरफ जो रोड आता है, उस रोड पे कोने पे 4 डकैत आते हैं 2 बाइकों पे। 70 सीसी बाइक होती है उनकी। उन 4 में से 2 डकैतों के पास पिस्टल होती है। उन्होंने मुझे रोका, और रोकने के बाद उन्होंने मेरे मोबाइल लिया सबसे पहले तो। अच्छा, मेरे कली के पास मोबाइल नहीं था, ठीक है, छोटा सा शायद नोकिया था, या उनके नज़र में नहीं आया। उन्होंने मेरा मोबाइल लिया, ठीक है। मेरा मोबाइल लेकर जाने लगे तो उनकी बाइक की चेन उतर गई। अब जब उनकी बाइक की चेन उतरी तो उन्होंने मुझे कहा कि पाना दे, पाना दे। ठीक है। अब मैं ये ज़बान पर नहीं जाऊँगा कि कौन से ज़बान थे, कौन से मज़हब से थे, क्या थे। यंग थे, मेरी एज 36 है। मैक्सिमम वो जो बच्चे थे, लड़के थे 22, 23, 24, 25, 26, 27 साल के थे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 75 केजी का हूँ। मैक्सिमम उनके जो वेट होगा वो 55 से 60 केजी भी नहीं होगा। बच्चे थे, यंग थे, शलवार कमीज़ पहने हुए थे, ठीक है। फेस भी उनका बिल्कुल, मैं बआसानी पहचान सकता था उनका फेस। बट गन पॉइंट पे उन्होंने मोबाइल ली और कहा पाना दे अपनी चेन चढ़ाने के लिए। उनकी बाइक की, दूसरी बाइक की चेन उतर गई थी, तो उनसे चेन चढ़ी नहीं। तो मैं उनसे हाथ जोड़े रिक्वेस्ट की कि भाई आप पाना रखें, हमें जाने दें, क्योंकि भाई मेरी बेटी है 10 साल 2 महीने की, ठीक है। मैं क्यों ना डरूं। गन के सामने 1 हफ्ता नहीं गुजरा, एनईडी के सामने एक बच्चे को जो है ना गोली मार के शहीद कर दिया गया। उस शहादत के 2 दिन बाद किसी और एक बच्चे को शहीद कर दिया गया। मैं कैसे उन डकैतों के सामने कोई एक्शन करता, कोई रिएक्शन करता, कुछ करता। मैंने हाथ खड़े कर दिए। मैंने बोला भाई, हाथ जोड़े मैंने उनके सामने कि भाई ये पाना आप रखें, टूल बॉक्स रखें, मुझे जाने दें, या गन को थोड़ा सा साइड पे कर दें, मुझे डर लग रहा है। मेरी बच्ची है 10 साल की, छोटी बेटी है, 2 बेटी है मेरी, ठीक है। तो वो इतने जल्दबाजी में थे कि उन्होंने, उनकी चेन तो चढ़ी नहीं। उन्होंने कहा कि बाइक ले ले, बाइक ले। जब उन्होंने ये कहा कि भाई बाइक ले ले, इसी की बाइक ले ले, अब यकीन करें कि मेरे औसान ख़ता हो गए थे। मैंने कहा भाई बाइक मत लेना, मेरी नौकरी है, बाइक मत लेना। मैंने कभी किसी के हाथ नहीं जोड़े, कभी किसी के पैर नहीं पड़े। अल्लाह पाक ने मुझे, मेरी एज है 36 ईयर्स, और मेरा सर्कल शायद बहुत छोटा सा है। मेरे दोस्त यार बहुत कम है, रिलेटिव से मेरा आना जाना इतना नहीं है। मेरा सर्कल बहुत छोटा सा है। बट 36 साल के किसी भी इंसान को मैंने 60, 70, 75 उम्र करते हुए नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 60-65 उम्र किया। मैं मदीना में था, ठीक है। मदीना मुनव्वरा से मैंने पैसा कमाया। ये घर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा के पैसों से बनाया। तो उन्होंने बाइक स्टार्ट की और बाइक स्टार्ट करके चले गए। अब वो उनकी बाइक की तो चेन टूटी हुई थी। अब वो मेरी बाइक से टो करते 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 अपनी बाइक को लेकर चले गए। मैंने 15 किया किसी एक लड़के से, जो हाईवे पे लोग जा रहे थे, उनसे मैंने, तो उनमें से किसी को रोककर मैंने 15 पे फ़ोन किया। एक तक खड़ा रहा, क्योंकि हाईवे पे था, मैं घर भी नहीं आ सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। 15 किया। 15 के करने के बाद ये सीन हुआ था 3:40 पे, 5:30 बजे तक हम हाईवे पे खड़े रहे, ठीक है। ठंडा मौसम था। 15 नहीं आई। मंगोपीर स्टेशन की हदूद में है, सुरजानी टाउन के स्टेशन की हदूद में है। मैं इस बहस से भी नहीं पड़ता कि किसकी हदूद में। खैर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मुझसे छोटा भाई है, वो आया। उसको मैंने अपनी लोकेशन बताई। वो बेचारा परेशान, वो मुझे देख के रो रहा था, मैं उसको देख कर रो रहा था, ठीक है। वो मुझे देख के समझ गया था सब कुछ कि मेरे साथ क्या हुआ है, और मैं उसको देख के समझ गया था कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। मेरे 4 बहन भाई हैं, 2 बेटी हैं मेरी, मेरे माँ बाप हैं। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा भाई मुझ पे जान निछावर करता हूँ, मैं अपने भाई पे जान निछावर करता हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैंने अपने भाई को हाईवे पे खड़े होके हम दोनों ने का आई कांटेक्ट हुआ ना, लिटरली मैं बता रहा, मैं बयान नहीं कर सकता था कि वो कैसा पेन फील कर रहा है मुझे लेके, कि भाई आप ठीक है,
अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ आपको। वो खुश भी था और दुख भी कर रहा था कि भाई को कुछ नहीं हुआ। मैं ही हूँ उसका सब कुछ। बाइक लेके चले गए। फिर उसने मुझे बैठाया, मेरे साथ जो कलीग था उसको बैठाया अपनी बाइक पे। उसकी भी सेकंड हैंड बाइक है, 2017-16 का मॉडल है। हम बैठ के हमदर्द यूनिवर्सिटी वाले रोड से ढूंढते ढूंढते, अच्छा जब वो डकैत जा रहे थे तो मैंने उनको बोला कि भाई बाइक छोड़ दो, मोबाइल ले लिया, मोबाइल लेकर चले हो, बाइक छोड़ दो। उन्होंने कहा था कि बाइक आपकी मिल जाएगी, हम आपको मेन रोड पे आपकी बाइक कहीं छोड़ के चले जाएंगे। मैं इस आसरे पे था कि हो सकता है आगे गए होंगे और मेरी बाइक छोड़ दी होगी ना। लेकिन बाइक कहीं नहीं मिली। मैं घर आया। घर आने के बाद वर्किंग पे था क्योंकि टाई वाई भी लगी हुई थी, बैग भी था वर्किंग का। शूज़ उतारे, जीन्स ट्राउज़र पहन के मैं सुजानी टाउन पुलिस स्टेशन में गया। वहाँ जाके मैंने सारी चीज़ें बताई। तकरीबन 6:30 बजे उन्होंने सुना। उन्होंने कहा नाम याद नहीं मुझे, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आ रही। मेरे बाल दिख रहे हैं, कब मैं नफसियाती हुआ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है, हाँ सही है, बस हो गया, सही है, खैर खैरियत से। उन्होंने कुछ रिटर्न में कुछ नहीं किया। सुजानी टाउन पुलिस स्टेशन में जो साहब थे उन्होंने रिटर्न में कुछ भी नहीं किया, बस मुझे कहा कि हाँ चलो ठीक है, हो गया, सही है। अब मेरा भाई इस आसरे पे था कि हो सकता है बाइक मिल जाए। मगरिब के टाइम वो उसी रास्ते से वापस नॉर्दर्न बाईपास गया कि हो सकता है भाई की बाइक मिल जाए, भाई की बाइक मिल जाए, मेरी बाइक मिल जाए जो स्नैच हुई थी, बट नहीं मिली। तकरीबन मगरिब के बाद फिर हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को दिली तसल्ली के लिए हम गए मंगूपीर स्टेशन। हो सकता है वहाँ पे थाने में बाइक आ गई हो। एक एक वो हो रहा था कि हो सकता है बाइक आ गई हो, कुछ हो रहा हो। ठंड में रात के 10:30-11 बजे के टाइम करते कराते टाइम हो गया, वापस गए। वहाँ पर नहीं तो उन्होंने कहा था कि ये तो हदूद सुल्तानी टाउन की, आप वहाँ जाए। हम वापस फिर वहाँ से मंगोपीर थाने में मंगल की शब 10:30-11 बजे वहाँ से निकले। और समझ 11:45 बजे 11:30 बजे का टाइम था, 12 बजे से पहले का ही टाइम था रात के। सुल्तानी टाउन स्टेशन में सारी चीज़ें बताई। उसके बाद उन्होंने ये लिखा। लिखने के बाद एक पर्चे पे ये लिख कर दिया उन्होंने, ठीक है। बस ये कंप्लेन नंबर है। कंप्लेन नंबर है 2071/2022, 20 दिसंबर 2022, 23:30 यानी 11:30 बजे में थाना सरोजनी टाउन कराची। सीपीएलसी की अपने बाइक के हवाले से, मोबाइल के हवाले से सीपीएलसी की कॉल आई। ट्यूसडे इवनिंग में कॉल आई, वेडनेसडे इवनिंग में कॉल आई, थर्सडे को कॉल नहीं आई, आज फ्राइडे को कॉल नहीं आई। ठीक है। अब बताएं कि मैं जॉब करता हूँ फार्मास्यूटिकल में। ठीक है। अब मेरे पास बाइक नहीं है अभी भी। मैं सामने, हमारे घर के सामने, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उन्होंने अपनी बाइक दी है। मैं तैयार होकर बैठा था अभी इवनिंग में जाने के लिए। ठीक है। तो अब बताएं कि मैं बाइक कहाँ से लूँ, बाइक कैसे लूँ, मोबाइल कैसे लूँ। मैं लूँ और फिर छिन जाए। 1 महीने पहले मेरा मोबाइल छीना। ओसाफ नॉर्थ कराची में ओसाफ हॉस्पिटल है, जो नॉर्थ का एरिया जानते हैं, तो ओसाफ हॉस्पिटल के सामने से बाइक मोबाइल स्नैच हुआ। अब मैं दोबारा मोबाइल लूँ, दोबारा बाइक लूँ, दोबारा स्नैच करवाऊँ। मैं क्यों रहा हूँ पाकिस्तान में। मैं दुआ मांगता हूँ कि इस पासपोर्ट में मेरा तीसरा वीज़ा था। मैंने 3 वीज़े ज़ाये किए अपने पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए, 3 वीज़े। ठीक है। फाइनल एग्ज़िट आया हूँ। अब मैं अपनी कोशिशें क्यों ना करूं वापस इस पाकिस्तान से निकलने के लिए, कि मैं वापस पाकिस्तान से, मैं आज अभी मगरिब में मैंने आज जुम्मे की नमाज में मैंने दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मुझे मौका मिले, सुई पर भी जाना पड़े ना, मैं अब पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊंगा। पाकिस्तान रहने की जगह नहीं रही। अब मुझे मार दें, कुछ भी कर दें, अब बस हो गई। मैं बाहर निकलूं, अभी वर्किंग पे जाऊं, मुझे गोली मार दें। मेरे पास मोबाइल नहीं है, दे मोबाइल नहीं है, दे मोबाइल, मार के चले गए। मैं क्यों रहूं पाकिस्तान में। मैंने अपनी फैमिली को, अल्लाह पाक ने अगर मुझे मौका दिया, अपने सरजमीन में बुलाया, अगर सऊदीया किसी भी कंट्री में मैं गया, मैं अपनी डेड बॉडी भी पाकिस्तान नहीं आने दूंगा। मैं 3 वीज़ा ज़ाया कर चुका हूँ। पहले वीज़े पे गया, पाकिस्तान आ गया। दूसरे वीज़े पे गया, पाकिस्तान आया। तीसरे वीज़े पे गया, फाइनल एग्जिट करके पाकिस्तान आया। मेरा दिल नहीं लगता था पाकिस्तान से दूर। मैं मिस करता था, मैं रोता था।
अब अगर अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया, मेरी डेड बॉडी भी पाकिस्तान नहीं आएगी। मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली रहेगी यहाँ पे, माँ बाप बहन भाई सब है, मेरा पूरा ख़ानदान है। लेकिन अब मैं अपनी डेड बॉडी को भी पाकिस्तान नहीं भेजूँगा। अगर मैं परदेश में मरा तो मैं अपनी डेड बॉडी भी वहीं दफना दूँगा। इस वीडियो का मकसद ये था कि अगर कोई भाई मेरी हेल्प कर सकता है किसी भी किस्म की, मेरी बाइक रिकवर करने में, मोबाइल तो नहीं मिलेगा, बाइक क्योंकि न्यू है, मैं बाइक अभी ले नहीं सकता, ख़रीद नहीं सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है। महंगाई 600 रुपये किलो पे घी है, चीनी, वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। कोई भी साहिब हैसियत बंदा, कोई भी सोर्स वाला बंदा मेरी किसी भी किस्म की हेल्प कर सकता है। शान अली नाम है मेरा, 0300353196 353196 03353196 मुझसे कांटेक्ट करें, मेरी बाइक रिकवर करवाएं। अगर कोई कुछ हेल्प कर सकता है तो, वरना दुआ करें कम अज़ कम, अल्लाह पाक मुझे सब्र दे। सॉरी आप लोगों के 15 मिनट ज़ाया कर दिए।